हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली हमारी कैलकुलेशन की एक क्लास पहले हो चुकी थी। कैलकुलेशन की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने दो डिजिट का मल्टीप्लाई करना सिखाया था और दो डिजिट के जो हमारे स्क्वायर होते हैं वो हमने सिखाए थे। कहने का मतलब हमारा ये था कि 50 के आसपास जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि 100 के आसपास जितनी भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखे हैं पहले से ही। देखिए, पहला हमारा क्या है, 106 का होल स्क्वायर। 106 का होल स्क्वायर में सबसे पहले क्या देखना है, इनमें देखना है लास्ट डिजिट क्या है हमारे। ठीक है, क्या है लास्ट डिजिट, यहाँ देखो। तो देखो सबसे पहले यहाँ इसमें ये देखो कि 100 में से ये कितना ज्यादा है, यानी कि 100 से ये 6 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उसका होल स्क्वायर करो। 100 से ये 6 ज्यादा है, उसका होल स्क्वायर करो, यानी 6 का होल स्क्वायर होता है 36। इसके बाद फिर क्या करना है, जितने ज्यादा उतना ही इसमें ऐड कर दो, यानी कि 106 थे हमारे और इसमें 6 ज्यादा है तो यानी कि 112 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 112। ध्यान रखना है, इसके बाद दो डिजिट हमें चाहिए होते हैं, दो डिजिट है हमारे पास, तो ये हो गया 112 36। समझ बात आ गई। आगे देखो 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का होल स्क्वायर कर दो, 8 8 64। जितना ज्यादा उतना इसमें ऐड कर दो, तो 108 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 108 प्लस 8 हो जाएगा 116। कितना हो जाएगा, 116। तो इसका आंसर आ गया 116 और 64। इधर आओ, इधर देखते हैं। तो देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 4, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 104 और प्लस 4 कर दो तो कितना हो जाएगा 108। तो इसका आंसर आ गया 108 और 16। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ देखो ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 3 ज्यादा है, 3 का 9 करेंगे, लेकिन इसमें एक डिजिट है तो 2 बजाने के लिए यहाँ पे 0 लगा। 103 उसमें 3 ज्यादा था, 103 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 106। तो इसका आंसर हो गया 10609। यहाँ देखो 100 से कितना ज्यादा है, 12। 12 को होल स्क्वायर करेंगे तो होगा 144 और 112 प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 124। तो इसका आंसर हुआ, देखो यहाँ पर लास्ट इसके बाद में दो डिजिट चाहिए होते हैं, यहाँ पर कितने आ गए, 3 डिजिट। तो एक को आगे लेके जाओ तो ये हो जाएगा 125 44। ठीक है, 125 44। इधर देखो 100 से कितना ज्यादा है, 13। 13 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, और 13 ज्यादा, जितना ज्यादा उनमें ऐड कर दो, 113 प्लस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। यहाँ देखो कितने 3 डिजिट आ गए, इसको आगे ले जाओ तो ये हो गया 127 69। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, आगे देखो अगला हमारा क्या कह रहा है। अगला हमारा कह रहा है 100 से ज्यादा है 25। 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 625। बात क्लियर है? 125 यानी 25 ज्यादा था तो इसमें इतना ही ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 150। 125 प्लस 25 150। इसको आगे लेके जाओ क्योंकि ये दो डिजिट चाहिए हमें, यहाँ 3 डिजिट हो गए तो ये हो जाएगा 156 25। बात क्लियर है? अब बात यहाँ पर ये है, यहाँ तक तो क्या था कि 100 से ही ज्यादा थे हमारे पास, 100 प्लस थे जो कुछ भी था। अब यहाँ देखो 100 से कम जो है उनके लिए क्या करेंगे। यहाँ देखो 100 से कम कितना है, 100 से कम हमारा है 4। जितना कम है उसका होल स्क्वायर कर दो। बात क्लियर है? वहाँ क्या करते थे, जितना ज्यादा उसका होल स्क्वायर करते, जितना ज्यादा उतना इसमें ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ क्या है, 100 से कम है, कितना कम है 4। जितना कम है उसका होल स्क्वायर कर दो और जितना कम था उसमें से घटा दो। तो 96 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 92। तो इसका आंसर आएगा 92 16। क्लियर है? यहाँ देखो कितना कम है, 2 कम है, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 4 लेकिन एक डिजिट होता है 0, हम अपनी तरफ लगा लेंगे। तो कितना कम है, 2, 2 इसमें से कम कर दो तो ये हो जाएगा 96। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि आंसर सही है हमारे गलत है। फिलहाल हमारी तरफ से तो सही है क्योंकि मैंने खुद पहले ही सॉल्व कर लिए है। यहाँ देखो 100 में से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। जितना कम है उसमें इसमें से घटा दो, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 88। ठीक है, तो ये हो जाएगा 88 36। बात क्लियर है? यहाँ आते हैं 100 में से कितना कम है, 8 कम है। जितना 8 कम है उसका होल स्क्वायर कर दो, 8 8 64। 8 कम है तो इसमें घटा दो तो कितना हो जाएगा 84। तो इसका आंसर आ गया 84 64। ठीक है, थोड़ा इधर लिखते हैं। कितना कम है, 8। 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64।
8 इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 84 64। बात क्लियर है। यहाँ देखो कितना कम है, 12 कम है, 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, और इतने 88 में से 12 घटा दो, जितना कम उसका होल स्क्वायर कर दो उतने इसमें घटा दो, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 76। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए, तो ये है 77 44। मुझे उम्मीद है जो 100 के आसपास है वो आपने ठीक है निकाल लिए होंगे, सीख गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर सीख गए हो तो सबसे पहले तो क्या करना, आप प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है, मेरा काम है आपको हम समझा सकते हैं क्वेश्चन ये क्या तरीके होते हैं। इससे हमारा फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन हमारी जल्दी हो जाती है। कैलकुलेशन जब जल्दी हो जाती है तो हमारा टाइम बचत होता है, टाइम बचत होता है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है मेरा सॉल्व। ठीक है, उम्मीद है ये आपका नोट हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब आगे हम क्या सीखेंगे। देखो हम आगे ये सीखेंगे कि जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है, कितना होता है 5, उन संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे जल्दी से निकालते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो 5 का होल स्क्वायर सबको पता है। ठीक है, जैसे पहले निकालें 25, 25 का होल स्क्वायर, 35 का होल स्क्वायर, 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 85 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे और भी है हमारे पास, जैसे हम लिखते हैं 55 का होल स्क्वायर। ठीक, अगला है 65 का होल स्क्वायर, और अगला है हमारे पास 75 का होल स्क्वायर, अगला है 85 का होल स्क्वायर, फिर है 95 का होल स्क्वायर, फिर है 105 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं आप 115 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपने आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो क्या करना है। सबसे पहले तो आगे देखो करना क्या है। सबसे पहले जो लास्ट डिजिट दिख रहा है पॉइंट, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर करके ऐसे लिख दो, 55 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 55 25। अब ये देखो 2 लिखा है, 2 के आगे हमारी संख्या कौन सी है 3, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6, आंसर आ गया 625। ये लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6। 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 और 3 का आगे 4 करेंगे, 3 चौको 12। 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 4 के आगे क्या है 5, 4 पंचे 20। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 8 के आगे क्या है 9, 8 ने 9 जा 72। 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 और 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ देखो 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25 और 6 का साथ में करेंगे तो 42। 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 25, 7 का 8 में करेंगे 7 8 56। 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25, 8 के आगे क्या है 9, 8 ने 72। 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25, 9 के आगे क्या है 9 10 90। ठीक है 90। 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25, 10 के आगे क्या है 11, तो 11 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 110। 5 का होल स्क्वायर 25, अभी 11 गुणा 12, 12 1 12 और 1 12 और 1 13। तो ये आया हमारा आंसर। नोट करिए जरा एक बार ये। ठीक है, नोट हो गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए देखिए, कल हमने सिखाया था 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उनका एक तरीका और होता है, जैसे आप 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, उसके लिए आपको हम जो आज तरीका सिखा रहे हैं 2 डिजिट का, वो आपको सीखना है। तभी आप जब आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे तभी आप 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे, फिर आप 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे। और 4 डिजिट तक ही रखो, क्योंकि 4 से ज़्यादा फिर मल्टीप्लाई करना फिर ऐसा नहीं, इतना नहीं आता है, 4 तक ही मैक्सिमम है। ठीक है, देखिए फिर सबसे पहले देखेंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आप हम कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा लिखा है
कि अगर 72 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो, है ना। और अगला है हमारा 83 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला है 91 का होल स्क्वायर, अगला है 73 का होल स्क्वायर, इसके बाद है 81 का होल स्क्वायर, इसके बाद है हमारा 92 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, ये 2 डिजिट का है। कल मैंने फिलहाल ये सीखा था, इसके मैंने ये तरीका बताया था कि ये देखो 50 से कितना ज़्यादा है, वो तो तरीका है हमारे पास, लेकिन हम जो आज तरीका जो सिखा रहे हैं, ये तरीका आप 3 डिजिट का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, उनको सॉल्व करने के लिए आसान होगा, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करने के लिए आसान होगा। तो अगर आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई करना अगर आपको सीखना है, तो इससे पहले आपको ये सीखना होगा। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले इनका देखो लास्ट डिजिट क्या है, इनमें सब में देखो लास्ट डिजिट क्या है, क्या आप समझो लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट है हमारा 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 का होल स्क्वायर कर दो, क्या करोगे आप 2 का होल स्क्वायर। बात समझ पाए हो, जो लास्ट डिजिट है इसका होल स्क्वायर करना, 2 का होल स्क्वायर करोगे, फिर आप करोगे जो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 दूना 14, 14 का दोगुना, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका दोगुना कर दो, तो 7 दूना 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, यहाँ से पूछिए हमारे पास 2। फिर ये जो पहला है इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 7 का होल स्क्वायर 49, और 49 देख के आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, आंसर यही है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आगे देखो, इसका लास्ट डिजिट हमारा 9 है, ठीक। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 ये 24, 24 का दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा 48, यहाँ से हमारे पास बची है 4, 8 8 64, 64 तो 4 कितना हो जाएगा 68, ठीक। 1 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1, 9 एकम 9, 9 का दोगुना करोगे तो 18, 9 ने 81 और 1 82। बात क्लियर है यहाँ तक।